नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ है, वास्तु नियम से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बाथरूम के कुछ ऐसे वास्तु नियम जो अगर आप अपनाते हैं अपने घर में, यकीन मानिए आपको इसका लाभ बहुत शीघ्र दिखाई देता है। और अगर आपके घर में इन गुप्त नियमों की अनदेखी होती है, इसका नुकसान, इसका खामियाजा आप ज़रूर उठाते होंगे। तो दोस्तों, एक एक कर ये 10 नियम मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर अब तक आप इन नियमों को नहीं मानते हैं, इनकी अनदेखी हो रही है आपके घर में, तो इन्हें ज़रूर मानें। देखेंगे आपको कितना शीघ्र इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला नियम दोस्तों, हम सभी अपने बाथरूम में पानी जमा करने के लिए बाल्टी या फिर टब रखते हैं। तो बाथरूम में आप जो भी बाल्टी या पानी का टब रखते हैं उसको कभी भी आपको खाली नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने बाथरूम की बाल्टी या टब भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, अब दूसरा नियम देखिए, बाथरूम के वास्तु के मुताबिक नीले रंग का बहुत महत्व होता है बाथरूम में। तो ऐसे में जो नीला रंग है अपने बाथरूम में आपको इस्तेमाल करना है। नीला रंग जो होता है वो खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए अपने बाथरूम में आपको नीले रंग की बाल्टी ज़रूर रखनी चाहिए। नीला रंग देखिए जल का कारक भी है, इसीलिए भी बहुत शुभ होता है अगर हम बाथरूम में नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब यहीं पर एक और बात मैं बता दूं कि बाथरूम में भूलकर भी लाल रंग की बाल्टी का इस्तेमाल नहीं करें। इस बात का आपको ध्यान देना है। दोस्तों, अब जो तीसरा नियम है, घर के बाथरूम के दरवाजे पर कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। देखिए, जिस प्रकार से हम घर में मिरर की बात अगर करते हैं, तो मैंने भी मिरर पे जो आईना है उस पर वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आईना जो है वो हमेशा हमें पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। वही शुभता लेकर जीवन में आता है। लेकिन अगर आप गलती से ये दोनों दिशा आपके घर के बाथरूम के दरवाजे के सामने हो और अब वहाँ पर आपने अपना मिरर आईना लगा लिया है, तो ये फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ही करेगा, क्योंकि बाथरूम से जो नकारात्मक ऊर्जा होगी उसका प्रवाह और बढ़ जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर दरवाजे पर आपने भी मिरर लगा रखा है, उसे आपको हटा देना है। दोस्तों, बाथरूम में उत्तर या पूर्व दीवार पर आपको मिरर लगाना चाहिए। देखिए, हम सभी के बाथरूम में मिरर होता है और जैसे मैंने कहा, मिरर की दिशा, आईना लगाने की दिशा जो है वो पूर्व है या उत्तर है। तो बाथरूम में भी क्योंकि मिरर हम ज़रूर रखते हैं, तो आपको या तो उत्तर की दीवार पर या पूर्व की दीवार पर इसे लगाना चाहिए। यही शुभ होता है। यहाँ पर एक और जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण, ये सभी मिरर के लिए है और आप जब बाथरूम में लगाएं तब भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको बाथरूम का आईना भी कभी भी गोलाकार या अंडाकार नहीं लगाना चाहिए। कभी भी राउंड या ओवल शेप का मिरर बाथरूम में इस्तेमाल ना करें, कहीं भी ना करें। घर में हमेशा जो मिरर होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल यानी कि चौकोर या आयताकार, आपको इसी शेप के मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप घर में कर रहे हो या बाथरूम में, ध्यान रखें अगर बाथरूम में आपने भी राउंड या ओवल मिरर लगा रखा है, उसे आपको हटा देना चाहिए। दोस्तों, पांचवा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। बाथरूम के दरवाजे को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। बाथरूम का दरवाज़ा यदि खुला रहता है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वो फैलती है और ख़ास तौर पर आपके नौकरी व्यवसाय में, आपके करियर में ये बाधा अवरोध पैदा करती है। तो बाथरूम का दरवाज़ा आपको हमेशा बंद रखना है। इससे घर में लड़ाई झगड़े
कलह कलेश का विस्तार होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। छठा जो नियम है दोस्तों, बाथरूम संबंधी, बहुत ध्यान दीजिएगा। बाथरूम का नल कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। गलती से भी बाथरूम के नल से पानी नहीं टपकना चाहिए बूंद बूंद कर। इससे घर में धन की हानि होती है। जो धन है वो भी बेवजह का, फजूल का खर्च हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब सातवां नियम, बाथरूम को भी हमेशा, जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, बाथरूम को भी हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। ये भी आपकी आर्थिक उन्नति तरक्की से जुड़ा हुआ नियम है। यहाँ पर एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप बाथरूम को गंदा रखते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अगर आपको भी स्वस्थ रहना है, अपने जीवन में सब कुछ हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको बाथरूम को भी साफ सुथरा स्वच्छ रखना होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे हम सभी को मानना है। दोस्तों अब जो आठवां नियम है, ये भी बहुत ही कॉमन जो गलतियां हैं हम करते हैं। बाथरूम में इलेक्ट्रिक से जुड़ी सामान जैसे स्विच बोर्ड और जो गीज़र लगाते हैं उसकी दिशा होती है, उस दिशा में ही हमें लगाना चाहिए। अगर बाथरूम में स्विच बोर्ड आपने लगाया है, गीज़र आपने लगाया है, तो आपको हमेशा वो दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में स्विच बोर्ड और गीजर नहीं लगाना चाहिए। जो बाथरूम के अंदर का जो अग्निकोण है दक्षिण पूर्व दिशा में या फिर पूरे तरीके से दक्षिण दिशा में आपको लगाना चाहिए। दोस्तों अब बाथरूम में हम सभी लोग, ये जो 9वां नियम है, यह भी आप ध्यान से ज़रूर सुने और इसे अपनाएं। बाथरूम में हमेशा ही हल्के रंग के टाइल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए बहुत ही कलरफुल टाइल्स मिलते हैं मार्केट में, हमें जो भी रंग चाहिए होता है हम लेते हैं, लेकिन बाथरूम में कभी भी गहरे रंग के टाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गहरे रंग के पेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पेंट करवा रहे हैं बाथरूम में, हल्के रंग का पेंट आपको करवाना चाहिए। ये भी एक ज़रूरी नियम है वास्तुशास्त्र के मुताबिक बाथरूम के लिए जो आपको अपनाना है। दोस्तों अब बाथरूम में, हर बाथरूम में खिड़की का होना बहुत ज़रूरी बताया गया है। देखिए कई जगहों पर बाथरूम में खिड़की नहीं होती, तो ऐसे में नकारात्मकता आप देखेंगे उस घर में ज़्यादा होती है। तो बाथरूम में खिड़की, चाहे छोटी सी ही खिड़की हो, ज़रूर रखें। इससे नकारात्मक जो ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है। खिड़की की दिशा भी आप ध्यान दें, खिड़की की दिशा पूरब, उत्तर या पश्चिम की ओर खुलनी चाहिए। ये अगर होता है तो और भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बाथरूम के ये जो 10 वास्तु नियम हैं, ये ऐसे नियम हैं जिसे बहुत ही ज़रूरी है मानना। अगर हम और आप मानते हैं तो इसका असर हमारे जीवन पर हमें देखने को मिलता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन वास्तुशास्त्र में इन गुप्त नियमों का वर्णन है। इन्हें हमें मानना चाहिए अपने जीवन में हर प्रकार की उन्नति तरक्की के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियाँ आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।